वेल्स अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के दूसरे चरण पे आते हैं यानी प्रभावों पर आते हैं. वी कम डाउन टू द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Whenever there is a situation of unemployment, it indicates that the economy is operating below full capacity and is highly inefficient. This leads to lower outputs and income levels, and it also tells about the health of the economy. बेरोजगारी का दर एक अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य को बताती है, क्योंकि ये उस दिशा पर नज़र डालती है या उस पर बल डालती है कि अर्थव्यवस्था जो है अपनी पूर्ण क्षमता से कम में कार्यशील होती है और अकुशल होती है, तभी जाके बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो रही है. ठीक है. Unemployed means that they are also unable to purchase goods or improve aggregate demand. So they will contribute to lower consumption expenditure and lower output in the resultant. बेरोजगारी का मतलब है कि कुछ लोग के पास आय का कोई स्रोत नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो उपभोग मांग होगी वो काफ़ी निम्न स्तर पर होगा. इसके साथ साथ उनकी आय तथा बचतें भी निम्न होगी या नहीं होंगी, है ना. तो इसके कारण क्या है, इसका नेक्स्ट चरण पर या इसके फलस्वरूप उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं. सो इट हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी. इस तरह से जब कंजम्पशन डिमांड उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ डालता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है कम डिमांड के लिए, इसके फलस्वरूप आय और उत्पादन और उसके बाद फिर से अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगता है. तो ये एक स्पाइरल यानी चक्र की तरह, स्पाइरल की तरह घूमती है, जिसको हम लोगों ने मल्टीप्लायर इफेक्ट के नाम से पढ़ा था, आपको याद होगा, गुणक का प्रभाव. तो ये एक नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट करती है. ठीक है. इससे जो है ये एक ऋणात्मक प्रभाव गुणक का उत्पन्न होता है. आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रभाव और कौन से स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है. हमने बेरोजगारी का प्रभाव को दो भागों में व्यक्त किया है. एक है व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा है देश या अर्थव्यवस्था के स्तर पर. सो एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो दोनों स्तर पर, समष्टि यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पर और व्यष्टि यानी माइक्रो यानी इंडिविजुअल लेवल पर भी हम इसको देखेंगे. इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो जिस व्यक्ति के पास आय का स्रोत नहीं है तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉस ऑफ अर्निंग्स. अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ poverty because prolonged periods of unemployment can push households into debt, annual and then lifelong debts, and increases the rates of relative poverty. लॉस ऑफ इनकम अर्थात आय में कमी या आय की हानि. बेरोजगारी आय की हानि उत्पन्न करती है, और जब बेरोजगारी काफ़ी लंबे समय तक चलती है तो इससे गरीबी या निर्धनता भी उत्पन्न होती है. तो ये एक दुष्चक्र की तरह पनपने लगती है, क्योंकि जब काफ़ी समय तक किसी के पास रोज़गार नहीं होता है तो वह ऋणों के बोझ तले दबने लगता है. ये ऋण मंथली और फिर एनुअली होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये लंबे समय का मतलब लॉन्ग टर्म ऋण में परिवर्तित हो जाते हैं, और लोग इन ऋणों के भार से धीरे धीरे निर्धनता की ओर बढ़ने लगते हैं. कई बार लॉस ऑफ इनकम के कारण या बेरोजगारी के कारण लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो अपने गृह के खर्च को या आप कह सकते हैं आवास के खर्च को उठा पाए. सो दे हैव टू लीव देयर होम्स और दे हैव टू सेल ऑफ देयर होम्स, and ultimately if unemployment goes for a very long period of time, sometimes people are rendered homeless. अर्थात अगर बेरोजगारी की रेट दर
इतनी ऊंची हो जाए या बेरोज़गारी काफ़ी लंबे समय तक हो जाए जबकि लोगों की बचतें ख़त्म होने लगती हैं, तो लोगों कई बार ऐसा होता है ऐसी परिस्थितियों में जिसको हम एक्यूट सिचुएशन कहते हैं, मतलब एकदम बहुत ही गहन परिस्थितियों में बेरोज़गारी की लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है या बेचना पड़ता है अपनी रोज़ की ज़िंदगी को संभालने के लिए. Next is loss of confidence of and loss of human capital. Loss of confidence and human capital. Okay, loss of confidence यानी एक व्यक्ति की अपनी ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें लॉस, उसमें कमी आने लगती है. जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो लोग अपने ऊपर से भरोसा खो देते हैं. उनको लगने लगता है कि वो किसी काम के लिए सक्षम नहीं है और उनमें एक हीनता की भावना पनपने लगती है. सो दे सफ़र फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस एंड फेज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम कि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कार्य नहीं है, वो रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं. ऐसी भावनाएं जो हैं उनकी भरोसा, अपने आप पे विश्वास, इन सारी चीज़ों में कमी लाने लगती हैं और धीरे धीरे इसको ख़त्म करने लगती हैं. If people are out of work for a very long period of time, what happens is they their skills, their training, their education takes a setback. अगर लोग बहुत समय से काम पे नहीं हैं तो इसके कारण उनकी जो कुशलताएं हैं, उनकी उनका जो ज्ञान है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, वो भूलने लगते हैं, राइट. और ज्ञान कुशलता ही एक इंसान को, एक मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करती है. तो जो कुशलताएं मानव को साधारण स्तर से मानव पूंजी में परिवर्तित करती है, अगर वो कुशलताएं एक इंसान से, एक मानव से ख़त्म होने लगे तो ये एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि हम इसको मानव पूंजी की हानि कह सकते हैं. वी कैन से इट एज अ लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. और ये किस लिए हो रही है? बेरोजगारी के लिए. जब घर बैठ जाते हैं लोग, कोई काम नहीं होता है उनके पास, तो जो काम वो करते भी थे पहले तो वो भी भूलने लगते हैं, या पढ़ाई से भी, शिक्षा से भी जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है तो उससे उनका टच, यानी उनका अम, उनकी उनका साथ छूटने लगता है शिक्षा के, या कोई भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण से वो जो गुजरे हैं. अगर फ्रेश ट्रेनीज़ हैं तो वो उनका जो पढ़ाई के साथ टच है वो छूटते जाता है. अगर वो किसी कार्य में थे और वो कार्य छोड़ के नए जॉब्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो कार्य जो पहले वो जो काम करते थे उसका जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है. तो ये बहुत परेशानी की बात होती है. और कई बार आप देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए नया से कोई काम ढूंढ पाना और भी मुश्किल होती है. सो इट ऑल्सो हैज़ हार्मफुल फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. इट हार्म्स द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स रैदर. अर्थात मतलब जो बेरोज़गार है, उन बेरोज़गार लोगों की जो भविष्य की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो समृद्धि है, उसको भी हानि पहुंचती है. उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं या जो संभावनाएं होती हैं कि उनको नौकरी मिलेगी, वो संभावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती है. जितने दिन एक मानव को, एक इंसान को घर बैठना पड़ता है, बेरोज़गारी झेलनी पड़ती है, ये मान के चलते हैं कि उसकी कुशलताएं कम होती जाती है और कम कुशल इंसान को फिर से अवसर प्राप्त होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो ऐसे किसी इंसान से कार्य करवाएं जो कि सबसे अधिक कुशल हो, ताकि उसकी उत्पादकता का स्तर सबसे ऊंचा हो. ठीक है. सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ another vicious cycle. A person who is unemployed again finds difficulty in getting job or does not get a job of his last job's standard, so he will get something lesser than that. So this also affects again the self confidence of the person. So it goes into a rotation, right. इन सब के साथ साथ काफ़ी सारे मानसिक और शारीरिक जो है प्रभाव पड़ता है. मानसिक रूप, when we talk about mental health issues, तो stress and other mental issues arise.
Amongst most of the men who are unemployed, we see depression and mental anxiety. काफ़ी सारे समय में ये देखा जाता है कि जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन आता है और वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं। काफ़ी समय से घर पे बैठने पर वो थोड़े से उनकी दिमागी संतुलन भी कई बार बिगड़ने लगता है। एंड इट लीड्स टू सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स विच इज़ मेंटल इन नेचर। Sometimes they lose their uh, they lose the enthusiasm to live. Sometimes they are not willing to live as before. They start not valuing what they have, or when they have to stay at home instead of going at work, they feel they are slipping into depression. तो कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसी सोच में घिर जाते हैं जिससे कि उनको ज़िंदगी का कोई अच्छा पहलू नहीं दिखता है। उनको लगने लगता है कि ज़िंदगी ऐसी ही है और उनकी ज़िंदगी बेमायने है, उसमें कुछ अच्छा है नहीं। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, मेंटल डिप्रेशन। और काफ़ी समय से घर बैठने पर चिड़चिड़ाहट होती है उनमें। लोगों के प्रति, ज़िंदगी के प्रति जो आस है, जो आनंद है, उसमें कमी आने लगती है। और भविष्य के प्रति भी जो, जिसको हम होपफुलनेस कहते हैं, तो वो होप, आशा, वो कमी होने लगती है उनको। वो निराशाजनक एक स्थिति में पहुंचने लगते हैं। एंड देयर बाय दे स्लिप इनटू, मोस्ट केसेस दे स्लिप इनटू डिप्रेशन, जो कि एक बहुत ही गहन समस्या होती है। और इस तरह के लोग आगे चलकर भी अगर अवसर मिल भी जाए तो उसको, उसमें वो काम सही ढंग से या स्टेबल, बैलेंस्ड, संतुलित मानसिकता से काम नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इट ऑल्सो लीड्स टू फिजिकल हेल्थ इश्यूज। बेरोजगारी जो है शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न कराती है। Since our body and brain are complex systems and both are connected to each other, क्योंकि हमारी शरीर और हमारा मन अलग नहीं है। हमारा मन जो है वो हमारा शरीर पर प्रभाव डालता है, शरीर मन पर। तो अगर हम ये देखें तो मेंटल इश्यूज़ जो है, जो बेरोज़गारी से के कारण उत्पन्न होती है, इसी से जो है हेल्थ भी अफेक्टेड होने लगता है। जब एक इंसान लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, नाखुश रहता है, चिंता में रहता है कि उसको क्या क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। और जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी की के दिनों में लोग बहुत अच्छा या खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो ऐसे समस्याओं को लेकर, मानसिक समस्याओं को लेकर लोगों में काफ़ी तनाव के कारण अलग अलग तरीके के फिज़िकल, यानी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हार्ट की समस्या, cardiovascular diseases arise. Sometimes they have headaches, so they will have kind of insomnia, sleeping disorders जिसको हम कहते हैं, यानी रात को नींद नहीं आना, सर दर्द या माइग्रेन की इश्यूज़। और धीरे धीरे उनकी शरीर जो है शिथिल भी पड़ जाती है। और काफ़ी सारे अन्य समस्याएं जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, इन सब की बीमारियां उनको घेर लेती हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग ड्रग अब्यूज़ करने लगते हैं। अपनी स्ट्रेस, मानसिक जो तनाव है, उससे भागने के लिए, लोग उससे दूर होने के लिए वो सब्सटेंस अब्यूज़ जिसको हम कहते हैं, या ड्रग अब्यूज़ करने लगते हैं। तरह तरह के ड्रग्स लेने लगते हैं, या तो नींद की गोलियां लेते हैं, या तो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग बढ़ा देते हैं, या ऐसी दवाइयाँ लेने लगते हैं जिससे कि उनकी शरीर कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक उनका शरीर बिगड़ने लगता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो लीड्स टू सच सब्सटेंस अब्यूज़, which is basically because of mental suffering which a person goes through this period of unemployment. और धीरे धीरे लोग इन सब्सटेंस पर, इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। और यही एक डिपेंडेंसी आगे चल के हम इसको एडिक्शन कहते हैं।
ओके, सो काफ़ी सारे एडिक्शन के केसेस आप देखेंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ unemployment it arises. Okay, next effect is lower life expectancy. लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा कम होना। जो लोग काफ़ी लंबे समय तक बेरोज़गार होते हैं उनकी आशाएं कम हो जाती हैं जीवन से, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से उनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, फिज़िकल भी और मेंटल भी। और ये हेल्थ इश्यूज़ इतने गहन होते हैं कई बार कि ये ज़िंदगी को कम कर देती है, लाइफ स्पैन को कम कर देती है। एक तो हेल्थ सही नहीं होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और मानसिक रूप से जब तनावग्रस्त होते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ डबल ट्रिपल रेट से हाई होने लगती हैं। इसके साथ साथ बेरोज़गारी की समस्या रहते वक्त लोग अपनी चिकित्सा भी नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी खर्च होता है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ money, especially mental health issues have a lot of expenditure on it. It's very costly. तो इस कारण से भी लोग अपना जो चिकित्सा नहीं करवा पाते हैं, या ऐसे माहौल से या ऐसी दशा से, हेल्थ और मेंटल दशा से अपने आप को बाहर नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे इनकी जीवन प्रत्याशा भी कम होने लगती है। Unemployment also gives rise to social isolation. समाज में अकेलापन महसूस होने लगता है जब कोई भी बेरोज़गार होता है, क्योंकि काम पे हम काफ़ी सारा समय व्यस्तता में गुजारते हैं। कार्यस्थल पर करीब 8 से 9 घंटा ऑन एन एवरेज एक इंसान काम पे गुजारता है। काम पे जाना आना, उसके लिए तैयारी करना, ये सारी चीज़ों को लेके उसकी पूरी ज़िंदगी का एक मकसद बन जाता है। कई बार काम पर ही या कार्यस्थल पर ही लोग अपने कलीग्स में दोस्ती बना लेते हैं, उसी को अपना सोसाइटी मानते हैं, उसी सोसाइटी में उठना बैठना भी करते हैं। जब वो घर बैठते हैं, बेरोज़गार होते हैं, तो इस तरह के जो सोशल इंटरैक्शंस यानी सामाजिक जो लेन देन या सामाजिक मिलना जुलना जिसको कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है या कम होने लगती है। और कई बार सामाजिक तौर पर अपने आप को कमज़ोर या अपने आप में कोई कमी महसूस होने लगती है जब वो काम नहीं करते हैं। तो जो दोस्त या रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी उठना बैठना करना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या या अड़चन महसूस होने लगती है। एक मेंटल ब्लॉकेड होने लगता है, उनको लगने लगता है कि वो सबके सामने या सबकी आँखों में गिर चुके हैं, कुछ कमी है उनमें जो उनको काम नहीं मिल रहा है। ऐसी सोच को लेके वो जब जीते हैं और बाकी लोग भी इस सोच में बढ़ावा देते हैं, कई बार बाकी लोगों की टिप्पणियाँ ऐसे आती हैं या वो पूछताछ करने पर एक हीन भावना जगा देती हैं जो अनएम्प्लॉयड है, और धीरे धीरे ऐसे लोग अपने आप को समाज से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। समाज के किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को शामिल नहीं कर पाते हैं। जब फैमिली में माँ या बाप में से कोई एक, एनी ऑफ द पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड होता है, तो फैमिली का थोड़ा सा माहौल जो है वो बिगड़ने लगता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। सो देयर इज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन. Most of the children who come from unemployed families or families with unemployed parent, at least even one parent is unemployed, they have a lot of mental stress, because जो पेरेंट्स का मेंटल स्ट्रेस है वो बच्चों तक कैस्केड करके आता है, यानी वो प्रभाव आता ही है। और आगे चलकर भी कई बार होता है कि बच्चों में एक एटीट्यूड आ जाती है, वो भी काम ढूंढना नहीं चाहते हैं या काम करना नहीं चाहते हैं। अगर माँ बाप में से कोई एक स्वैच्छिक इन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड है, तो बच्चों में भी ये एटीट्यूड, ये पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण छलकने लगती है कि काम के बिना भी हम खुश रह सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इससे ह्यूमन कैपिटल लॉस होता है। And there are chances that they might consider the behavior of their parents in stress, in depression to be very normal, and they too
When they grow up, they pick up that behavior. They also transform themselves into those kind of behavioral traits, and they also behave with the rest of the people in the same manner. दूसरी ओर ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को देखते हैं, उन्हें लगता है कि माँ बाप का चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, स्ट्रेस नॉर्मल है, और वो उसी चीज़ को वो सीख लेते हैं, उनमें वो आ जाता है ऑलरेडी। और जब वो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो आउट ऑफ स्ट्रेस बिहेव करते हैं, चिड़चिड़ा के बिहेव करते हैं, तो उनमें काफ़ी सारे बिहेवियरल जो है एट्रीब्यूट्स वो नेगेटिव होने लगती हैं। एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी में काफ़ी सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होने लगते हैं। जब लोगों के पास कार्य नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, तो लोग जो है ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं या चिड़चिड़ाहट के मारे दूसरे लोगों से अच्छा से बर्ताव नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही आप कह सकते हैं डिप्रेसिंग माहौल होता है उस सोसाइटी का, जिसमें बहुत लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। आय की कमी के कारण बहुत लोग क्राइम्स भी कर देते हैं, जैसे कि चोरी, डकैती, कई बार शॉपलिफ्टिंग यानी दुकान से छोटा मोटा चीज़ उठा लेना, ऐसे घटनाएं घटती हैं। अपने रिश्तेदार और लोगों से उधार लेके फिर ना देना, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य करना, तो ये सब जो है समाज के लिए या इंडिविजुअल लेवल के लिए भी इमोरल एक्टिविटीज़ होती हैं, अनैतिक कार्य होते हैं। तो बेरोज़गारी के कारण इस तरह के अनैतिक कार्यों में भी लोग उलझने लगते हैं। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑन इंडिविजुअल्स। तो व्यक्तिगत स्तर पर इन सारे तरीके से बेरोज़गारी जो है ऋणात्मक या प्रतिकूल प्रभाव डालती है व्यक्तिगत या व्यक्तियों पर, और हर एक इंडिविजुअल पर जो कि बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, जिसे झेलना पड़ता है, प्लस उनके परिवार को भी। सो इंडिविजुअल्स मीन्स नॉट ओनली वन पर्सन बट उनके फैमिलीज़ को, वन इंडिविजुअल हाउस होल्ड यूनिट।